शान साहब ने अपनी ज़िद और अना में आकर अपने बेटे की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दी है, लेकिन अभी भी ये ड्रामे कर रहा है, नाटक कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए कि भाई अगर बेटा तुम मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, जाकर माफ़ी मांगता हूँ, मामलात को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ से शान चाहता है तो ये किस तरह से जो वो प्रीशा को राज़ी करने की कोशिश करेगा, और कोशिश कर ये अनाया कि मेरे पास यही मौका है, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊँ और जल्दी से जो वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लूँ। अलीज़ा अपने रूम के अंदर सुकून के साथ सोई पड़ी होती है, तो इतने में जो वो सासू माँ इसकी आती है, जिसकी वजह से जो अलीज़ा के लिए परेशानी है, इसे घूर घूर कर जो वो देखना शुरू कर देती है अलीज़ा को। अब यहाँ पर कोई ना कोई घटिया हरकत कर सकती है, या तो ये एक चेयर को एक साइड पे कर सकती, गैप कर सकती, कि ताकि जब ये उठे तो ये तंग हो या जलील हो और इसे चेयर ही ना मिले, क्योंकि इसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से मैं अपने बेटे के दिल में जो अलीज़ा के लिए नफ़रत पैदा कर सकूं, लेकिन फ़िलहाल ये अपने मकसद में किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हुई। अब जो बारी होता है ना, इसका ऑफिस के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बेचारा उदास सा रहता है, परेशान सा रहता है। तो जब इसे जो वालिद परेशान देखते हैं ना, तो इसके पास आता है, आकर बात करना शुरू कर देता है। इसे कहता है कि बेटा अगर तुम चाहते हो, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता, अगर तुम चाहते हो तो मैं जो जाता हूँ, जाकर जो वो प्रीशा से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि मैं आपको जो इस पोजीशन में देखूँ, आप बहुत उदास परेशान रह रहे हैं। आगे से बारी जो होता है अपने वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। वालिद को कहते हैं कि बाबा जानी आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वो खुद गई है ना, तो हमें वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसने आना होगा तो वो खुद आ जाएगी, आपको प्लीज़ परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बारी को क्या पता, जिस दिन बारी को इस बात का पता चल गया कि भाई इसके जो वो वालिद ने सब कुछ किया, तो उसके बाद जो वो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। जो अनाया होती है ना, अनाया अपनी माँ को कहती है कि माँ जी हमारे पास यही मौका है, हमारे पास यही चांस है, ये मौके ये चांस बार बार नहीं मिलते, तो हमें जल्दी से सब कुछ करना होगा। मैं जो वो बारी के दिल में जो जगह बना पाऊंगी जल्दी से, क्योंकि इसे जो मौके हैं बार बार नहीं आते। साथ में माँ जो होती है समझाने की कोशिश करती है। माँ कहती है कि बेटा वो सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपकी बात को जो अच्छे तरीके से सुन भी रही हूँ, लेकिन तुम जैसा करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं होगा। अनाया ये बात सुनेगी तो माँ को जवाब देगी कि भाई क्या मतलब, क्योंकि अनाया की सोच मिनाल के बारे में बिल्कुल नेगेटिव है। तो माँ बोलेगी कि भाई आपको बारी के साथ साथ मिनाल के दिल में भी जगह बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहती हैं कि आप इस मकसद में कामयाब हो जाएं, बारी के साथ आपकी शादी हो जाए, मेरा भी यही सपना है, लेकिन आप अपने आप को चेंज करें और कोशिश करें कि आप मिनाल के साथ भी अपना रवैया ठीक करें। जब आप मिनाल के साथ आपका रवैया ठीक होगा ना, तो फिर सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके आगे आपकी अपनी मर्जी। लेकिन अनाया का जो एक तरीकाकार है या बात करने का अंदाज है, इस अपनी जो वो मिनाल के साथ बिल्कुल भी गलत है। जैसे किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं है कि मिनाल के साथ जो कुछ भी होता है होने दे। आप देखते हैं कि क्या अनाया अपनी माँ की बात मानकर जो वो मिनाल के साथ अपने आप को जो एडजस्ट करेगी, लास्ट में बताएं।